आप सभी दोस्तों को दिल से चाँद रात बहुत-बहुत मुबारक हो और खुशियों से मनाइए मौका अपनों के साथ। फ्रेंड्स, चाँद रात से 1 दिन पहले मैंने अपने बिल्ली के बाल कटवाए थे और ये मैं बैठी हूँ बेड के पास अपनी बारी का वेट कर रही हूँ। और फाइनली मेरे एदू के बाल कट गए हैं और ये अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। मम्मी और बहन के साथ ईद बचत बाज़ार विज़िट करने जा रही थी और सुना था बड़ा अच्छा बाज़ार लगा है, तो मुझे बड़ा शौक है ईद बचत बाज़ार विज़िट करने का, जहाँ भी लगता है जाती ज़रूर हूँ। लेकिन यहाँ पर जाके पता लगा कि ईद बचत बाज़ार किसी वजह से लग ही नहीं पाया था, तो हम लोग ऐसे ही वापस आ गए। तो चलिए जी, ईद की सफाइयाँ हो गई हैं स्टार्ट और दिन का पहला काम मैंने शुरू किया रोज़े की हालत में। ये पर्दे उतारे और इन्हें धोना शुरू करा। एक पर्दा मैंने निकाल लिया वॉशिंग मशीन से और मैं इसको खंगाल ली हूँ। दूसरा पर्दा वॉशिंग मशीन में जो है वो चल रहा था और इसको धोने नहीं मेरा आधा दिन गुज़र गया था और रोज़ा भी था, तो उसमें थकन भी हो गई थी, लेकिन ईद की सफाइयाँ करनी ही थी, तो एक दिन ही रह गया था, तो इस वजह से अल्लाह ने हिम्मत दे दी। दूसरा पर्दा भी मेरा वॉशिंग मशीन में चल के कंप्लीट हो गया था। ये मेरे पर्दे धुलकर आ गए हैं और बहुत ही अच्छा जो है हल्का सा इसका स्टफ़ लग रहा है। अब मैं लगाऊंगी इनमें ये वाले रिंग्स जो कि निकल गए थे, मैंने निकाल दिए थे और ये टूट भी गए निकालते क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में फंस जाते हैं और वॉशिंग मशीन ये भी टूटने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया था। रिंग में भी मट्टी लग गई है, तो अब मैं इसको जो हूँ पहले साफ़ करती हूँ, फिर इन होल्स में इसको लगा के फिर पर्दे जो है वो हैंग करती हूँ। हाँ जी, तो ये लास्ट स्लॉट मेरे पकौड़ों का फ्राई कर रही हूँ मैं, जिसमें मैंने डाला है पालक और जो है आलू, प्याज और शिमला मिर्च, और इसके अलावा मैं बनाऊंगी अपने ये आलू के पकौड़े। और ये मेरे आलू के पकौड़े मैंने डाल दिए हैं, ये प्याज के पकौड़े हो चुके हैं फ्राई, बड़े मज़े के लग रहे हैं। और ये मेरे आखिरी के पकौड़े भी रेडी हो गए हैं। जाते जाते रमज़ान की रौनकें हैं ये। अल्लाह ताला हमें आगे भी आइंदा भी नसीब फरमाए ये रौनकें, खैरियत से रमज़ान दोबारा से आए। और जी ये देखिए गर्मा गर्म से मज़ेदार से पकौड़े अब जा रहे हैं टेबल पे इफ्तार की। फाइनली आखिरी रोज़ा और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, आमीन। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, सब कामों से फ्री होने के बाद आराम से सफाई का काम शुरू करूँगी, और इसलिए मैंने अपना डिनर भी आपके साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर लिया था। वाला यहाँ से बिरयानी, बीफ बिरयानी है ये देखिए बहुत मज़े की टेस्टी होगी। और इसके साथ मैंने ये रायता मंगवाया है और इसके साथ मैंने ये चावल भिगोए हैं, क्योंकि बिरयानी में मसाला ज़्यादा है, इसलिए मैं सादे चावल अलग से बनाकर उसको अपनी प्लेट में ऐड करके खाऊंगी तो बैलेंस हो जाएगा। ये मेरा खाना है, मज़ेदार सी बीफ बिरयानी है, ये रायता है और ये है कोल्ड ड्रिंक। तो आज मैं सेल्फ पार्टी करूँगी। आज कभी कभी ऐसा दिल करता है ना कि आप अपनी खुद के साथ इंजॉय करें, साथ में कोई ना हो, तो ये वो वाली पार्टी मैं आज करने जा रही हूँ। यस जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और क्योंकि अब ईद सर पे है और कल चांद रात हो ही जाएगी, क्योंकि आज जो है दुबई में ईद हो चुकी है, तो मैंने कहा कि कल की तैयारियां तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने कोशिश करनी है कि मैं आज की तैयारियाँ भी कुछ करके रखूँ, क्योंकि मेरा एक तो कुरान एंड पर है, मुझे वो भी निपटाना है और इसके अलावा मुझे घर की भी डेकोरेशन करनी है। मैंने जो आप लोगों को डेकोरेशन रमज़ान की दिखाई थी यार, वो अगर सेम वही मैं ईद पे कर दूँगी तो थोड़ा बोरिंग नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना उसमें कुछ जो है ट्विस्ट लाती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं ज़्यादा कर चुकी हूँ। हिम्मत नहीं है दोबारा से सफाइयाँ करूँ, सब चीज़ें रीडू करूँ, चेंज करूँ, शॉपिंग करूँ, इतना रश है बाज़ारों में और रोज़े की हालत में जाया नहीं जाता। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है वो शॉपिंग करी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर चीज़ें निकाल ली क्योंकि ऑब्वियसली अब तैयारी करनी है, अब लगानी है, तो मैंने कहा कि पहले आप लोगों के साथ भी अपने आइडिया शेयर कर दूँ, क्या पता किसी को पसंद आ जाए, किसी के काम आ जाए। तो मेरे जो आइडियाज़ हैं घर सजाने के, वो लाइफ हैक्स की तरह होते हैं गाइस। तो वो ये नहीं होता कि आपको महंगी महंगी चीज़ें खरीदनी है, नहीं, वो इन बजट के आइडियाज़ होते हैं और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं और मैं उनका इस्तेमाल कैसे करने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कुशन आप देख रहे हैं ना, इस तरह के मैंने मज़ीद 4 कुशन और लिए हैं और इन कुशन पे चढ़ाने के लिए मैंने ये 4 कवर लिए हैं और 5वां मुझे मिला नहीं, क्योंकि ये 4 के सेट थे और 4 मिल रहे थे या 8 मिल रहे थे, तो मैंने जो है
फ़िलहाल 4 का सेट ले लिया है और एक जो है ना वो मैं थोड़ा सा रीडू करके जो है ना इंशाल्लाह ताला गोल्डन के कंट्रास्ट में इसके साथ जो हूँ लगा के, और मैंने सोचा है कि इन सोफ़ों पे लगा दूँ। ये फ़िलहाल चादरें चढ़ी हुई हैं, मेरे सोफ़े जो हैं वो गोल्डन कलर के हैं गाइस, तो मैंने इसलिए गोल्डन कवर लिया है। लुक एट दिस, इसके साथ ये कवर बहुत ही मैच करेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला कल इसको लगा के भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो एक तो ये चीज़ हो गई, मैंने लिए हैं ये कुशन और ये कवर। दूसरा मैंने लिया है ये बेलें, बहुत खूबसूरत सी ये बेल मिली है मुझे। एक ये दो अलग अलग हैं, एक दूसरे में टैंगल हुई हुई है। ये गुलाब इसमें लगे हुए हैं और इसमें जो हैं ये पर्पल एंड वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो मैंने ये सोचा है कि एक तो देखो यहाँ पर ये लैंप्स लग गए, ठीक है, ये जगह हो गई कवर। ऐसी ही सेम जगह मेरी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये जगह देखो और ये जगह देखो, तो ये जो मेरे ड्राइंग रूम का हिस्सा है तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में अब ये हिस्सा और भी डल लग रहा है। तो अब ये जो बेल है ना, ये मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ इसी तरीके से जैसे ये लगी हुई ना, बिल्कुल ऐसे ही पाइप, ये सेम ही पाइप जो है कंटिन्यू हुआ हुआ है, तो ये सेम ही बेल इसी तरीके से लगाऊंगी मैं वहाँ पर। जी, तो ये बेलें भी मुझे ज़्यादा महंगी नहीं मिली हैं। आप तो जानते होंगे, तो लोग शॉपिंग करते रहते हैं कि ये 150 to 200 तक की मिल जाती हैं। मैंने दो किस लिए ली है, मैंने ली थी कि मैंने सोचा था कि ये जो फ्लावर्स हैं ना, ये वाले, ये मैं जो हूँ इसको इस तरीके से लगा दूँगी, जैसे ये मेरे सर पे लगे हुए, अगर आपको दिख रहे हैं तो ये देखें, ऐसे लगा दूँगी लाइन से ये वाले फ्लावर्स। और जो रेड वाले हैं ना, मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा थोड़ा सा काट के ना इसको हैंग कर दूँगी इसके साथ, जस्ट लाइक दीज लैम्प्स, ठीक है। लेकिन मैं गई इतवार बाज़ार, संडे मार्केट, और संडे मार्केट से मुझे बड़े काम की चीज़ मिली है और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि किस तरीके से इसको सजाना है। तो मैं आप लोगों को वो आइडिया शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये है वो आइडिया। ये देखो, ये मुझे प्यारी से खूबसूरत सी, क्योंकि क्रिसमस वगैरह की चीज़ें बाहर से आई हुई चीज़ें जो हैं वो बाल बाज़ार में मिल जाती हैं, तो मुझे ये बॉल्स मिल गई। अब मैं सोच रही हूँ कि ये बॉल्स जो है ना काट काट के, और हर बॉल को जो है एक थ्रेड में लगा लगा के जो है ना, जैसे ये लैंप लटके हुए हैं बेल के साथ, ऐसे ही मैं यहाँ पे बराबर में जो है ये बॉल्स लटका दूँ। तो ओके, तो एक तो ये मुझे बॉल्स मिल गई थी वहाँ पे जंग के सामान में से, ये क्रिसमस थीम वाली बॉल्स हैं, इसको मैं काट काट के अलग कर करके मैं इसको हैंग कर सकती हूँ। और इसके अलावा मुझे जो है ना 3 ये इस तरीके के जो है ना कुछ लैम्प टाइप मिल गए, और इसमें तो खैर धागा नहीं लगा हुआ, लेकिन बाकी 2 में लगा हुआ है, तो ये 3 का सेट है, ये मुझे इस तरीके से मिल गए। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये जंग के सामान में से मिले हैं, और मैं सोच रही हूँ ये जैसे लैम्प हैं ये मेरे 1, 2 और 3, ये तीनों मैं यहाँ पर हैंग कर दूँ। लेकिन मसला ये है कि इन 2 में तो धागा लगा हुआ है इस तरह का सिल्वर का, एक में नहीं है, तो फिर अब मैं देखती हूँ उसको किस तरीके से एडजस्ट करूँ। तो ये तीनों मुझे लैंप की तरह मिल गए, ये तीनों मुझे लैंप की तरह मिल गए, और ये बॉल्स मिल गई हैं। और इसके साथ 2 नई बेडशीट्स मुझे गिफ्ट मिली हैं, मेरे चचा लेकर आए थे। एक ये वाइट में है और एक ये ब्राउन में है, तो दोनों कमरों में ये इंशाल्लाह ताला बिछाऊँगी, क्योंकि कहते हैं कि ईद के दिन बेडशीट्स, पर्दे वगैरह सब चीज़ें जितनी हो सके आप नहीं करें, और जो है ना इस तरीके से ईद की फील भी आती है। और एंड में बहुत खास चीज़, इसका मुझे बहुत इंतज़ार था चांद रात के लिए, वो हैं ये फेरी लाइट्स। ये फेरी लाइट्स मैंने ली हैं यहीं पे अपनी करीबी मार्केट से, और ये काफ़ी सस्ती पड़ गई थी मुझे। और ये सोच रही हूँ मैं इनको कर्टेंस पे लगा दूँ, जब ये पूरा डेकोरेशन डन हो जाए तो ये वाली लाइट्स जो हैं इन दोनों कर्टेंस पे आ जाएंगी। वैसे ये बहुत लंबी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों कर्टेंस पे भी लगा दूँ। और अभी जो मैं कर्टन यहाँ पे डालने वाली हूँ बराबर में, वो लाइट्स जो है मैं यहाँ से शुरू करती हुई पूरी यहाँ से और फिर यहाँ तक आएंगे, तो वो बहुत ही अच्छा लुक देंगी, ईद का बहुत ही फ्रेश लुक आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टोटल मेरी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटा छोटा सामान है जो मैंने ईद के लिए लिया है। और ये छोटा छोटा सा टच भी बहुत कुछ चेंज कर देगा, बिलीव में। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हज़ारों रुपए की चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जब मैं लगाऊंगी तो मैं कल चांद रात के दिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊंगी कि लुक कितना ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह ताला इनका। तो अब मैंने जल्दी जल्दी से पर्दों में हुक डालना शुरू कर दी, ताकि इनका काम कंप्लीट करके पर्दों को हैंग कर दूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी अपने पर्दों को हैंग करने के लिए, और मैंने इनको हैंगिंग स्टिक में लगाकर, और फिर इस तरह से स्टूल पे चढ़ के, और अपनी थोड़ी सी बहन की मदद भी लेनी पड़ गई मुझे, क्योंकि ऊपर चढ़ दूँ फिर नीचे उतरो, तो इसमें जो है काफ़ी
मेहनत का काम है और ये रोज़े में नहीं हो सकता, तो मैंने इफ्तारी के बाद फाइनली सोचा कि सबसे पहले ये काम निपटा दूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कंप्लीट हो गया था। चाँद रात के दिन हम लोगों ने अपने घर को बाहर से इस तरह से सजवाया था। आई होप कि आप लोगों को जितना मेरा घर अंदर से पसंद आएगा चाँद रात की डेकोरेशन के लिए, उतना ही बाहर से भी पसंद आएगा। और ये मेरे घर का लुक है, जो कि चाँद रात को इतना खूबसूरत और इतना ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा है। और मैंने बाहर से भी जाके इसकी वीडियो बनाई थी और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। ये मेरा आज आखिरी सफ़र, अल्लाह का शुक्र है रमज़ान में मेरा कुरान पाक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ के टाइम सजदे किए। मेरे सजदे लेट हो गए थे और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ान में ही मुकम्मल कर लिया इसको। और इसको मुकम्मल करने के बाद एक अलग ही सुकून आया फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और आज रोज़े की हालत में मैं बाज़ार गई थी और कुछ शॉपिंग मेरी ड्यू थी तो वो मैंने करी है। और जब बाज़ार जाओ तो एक चीज़ पसंद करो तो चार चीज़ें और भी नज़र आ जाती हैं, तो मैंने वो ली हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज रोज़े की हालत में बाज़ार जाने पर मैंने क्या क्या ख़रीदा, मैं क्या क्या लेकर आई और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा मैंने कम्प्लीट किया है अपना। ओके, तो आपको याद है कि कल मैंने आपको बताया था मेरे पास 4 कुशन के कवर्स थे और 5वां नहीं था, तो मैंने ये एक जो है कंट्रास्ट में ले लिया क्योंकि बिल्कुल वैसा तो मिलने से रहा था। मैंने एक कंट्रास्ट में ले लिया है, कवर एक ही उसके पास अलग से था तो मैंने ये ले लिया है। और इसमें लगाने के लिए मैंने लिए हैं ये टसल्स, ये मैं अपने सारे कवर्स में लगाऊंगी, ये मैंने सबके लिए लिए हैं और बहुत अच्छा लुक आने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये मैं अभी करूँगी काम और आपके साथ शेयर भी करूँगी। इसके अलावा मैंने ये बहुत प्रीटी से 3 ग्लासेस लिए हैं, वाइन ग्लासेस, ईद पे मेहमान जो आएंगे उनको सर्व करने के लिए। तो उसके पास जो है ये 6 की जगह सिर्फ 3 का सेट बचा था और काफ़ी सस्ते में मुझे उसने ये 3 ग्लास दे दिए। और इसके अलावा मैंने जो है ना एक ये चीज़ ली है, ये मैं कहाँ लगाऊंगी ये मैं आपको लगाने के बाद दिखाऊंगी। ये बेसिकली एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, तो ये देखिए ये एक विंड चेन है और ये मैं इसको लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ का सोचा हुआ है इसको लगाने का, तो ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने हाँ, ये मैंने एक थ्रेड लिया है, वो जो कल मैं आपको अपनी चीज़ें दिखा रही थी, ये वाला थ्रेड, ये मैंने एक थ्रेड लिया है, ये मैंने इन बॉल्स में लगा ये वही वाली बॉल्स हैं मैं आपको कल दिखा रही थी। इसमें मैंने जो है ये ब्लैक कलर वाला धागा पास किया था, मोटा धागा है, डोरी है ये, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लुक नहीं दे रहा तो मैंने इसलिए थ्रेड लिया है। ये जो मैंने आपको कल दिखाया था व्लॉग में, कल के व्लॉग में जो शूटिंग करी थी मैंने, कि ये वाला जो थ्रेड है इन 2 में डला हुआ है और ये एक बिल्कुल काली है, तो ये 3 का सेट है। लेकिन ये थ्रेड तीसरे में नहीं था, तो ये सेम ही थ्रेड जो है ये वाला थ्रेड ये इसमें भी पास हो जाएगा और ये इसमें भी डल जाएगा। तो इन दोनों को लगा के पूरा कंप्लीट करके आपके साथ लोग शेयर करूँगी। और ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, मैंने आपको बताया था जैसे कि मेरी बहन आ रही है तो मैंने कुछ बैंगल्स उसके लिए ली हैं। और जो है एक बहुत ही प्यारा सा मैंने ब्रेसलेट लिया है, ये ब्रेसलेट मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए लग रहा है ना प्यारा, बहुत प्यारा खूबसूरत और डिसेंट सा ब्रेसलेट है। ये मैंने गोल्डन में लिया है और ये मैंने सिल्वर बैंगल्स ली हैं इसके लिए, तो इंशाल्लाह ताला जब ये पहनेगी तो ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जनाब इसके बाद हम लोग चले गए थे चांद रात के स्टॉल्स विज़िट करने के लिए, क्योंकि यही तो रौनकें होती हैं चांद रात की। तो बड़ा मज़ा आता है चांद रात को जब आप लेट जाके, ईद की एक्साइटमेंट भी होती है और मुझे तो बहुत पसंद है। मैं वैसे रश से घबराती हूँ लेकिन चांद रात हो और मैं बाहर नहीं निकलूँ ऐसा नहीं हो सकता। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं साथ में शूट भी करती और फिर आप लोगों को दिखाती भी कि मैं क्या काम कैसे करूँ। दिल तो बहुत था लेकिन क्योंकि काम बहुत सारे थे और अभी फ़िलहाल जितना भी काम हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ काम है जो मैंने सुबह के लिए रखा है, यानी कि जो असेंबल करने वाला जो फाइनल। सबसे पहले ये देखिए, ये वो पर्दे हैं जो मैंने धो के आपके सामने लगाए थे, इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया है, ये मैंने बेल लगाई है। और वो जो बॉल्स थी अलग अलग करके वो मैंने लगा दी हैं अपनी अम्मी की वजह से, क्योंकि मुझे ऊपर जाके अंदाज़ा नहीं होता स्टूल पे चढ़ के कि कैसा लग रहा है। और विंड चेन में लाई थी वो मैंने यहाँ लगा दिया है। इसके अलावा ये फेरी लाइट्स मैंने यहाँ पे लगा दी हैं, यहाँ पे भी लगा दी हैं। बहुत प्यारा लुक आ रहा है, कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा होगा आप लोगों को। और वो जो मैं 3 लैंप्स लाई थी ना वो मैंने यहाँ लगा दी। मैं आपको जला के दिखाती हूँ कैसे लुक।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है और ये 3 लैंप इसके बीच में बहुत प्यारे चमचमाते हुए लग रहे हैं। आपको पता नहीं कैमरे में आइडिया शायद ना हो, लेकिन जो रियल लुक आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसके अलावा ये मैंने कुशन के कवर चढ़ा लिए हैं सारे, और इस पे मैंने टेसल्स लगाने के लिए जो मैंने आपको दिखाए थे ना, वो मैं इंशाल्लाह ताला सुबह लगाऊंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, वरना मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगी। तो ये सारे काम मैंने कर लिए हैं कंप्लीट, सब हो गया है। लेकिन ये बेल बच गई है, बहुत प्यारी लग रही है। मैं सोच रही हूँ कहीं लगाऊँ, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको कहाँ सेट करूँ। सब कुछ हो गया है, तो मैं इसको सुबह देखती हूँ। सुबह मेरी सफाई सुथराई के काम रहते हैं। ये जो है डस्टिंग होगी, यहाँ पे कारपेट बिछेगा, और मुझे सोचा था मैंने एक चांद रात के व्लॉग में ईद का सूट भी दिखाऊंगी आपको, और नई क्रॉकरी ली है वो भी दिखाऊंगी मेहमानों के लिए, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं है मुझे। अभी व्लॉग भी एडिट करके आज ही इंशाल्लाह ताला इसको अपलोड करना है, तो वो सब चीज़ें करनी है। तो इंशाल्लाह ताला सुबह सब चीज़ें पूरा घर असेंबल करके, ख़ुद को भी तैयार करके, ईद का ड्रेस और ईद की नमाज़ कैसे मेरे घर के सामने होती है, पूरा ईदगाह है मेरे घर के सामने, तो वो सब आपके साथ इंशाल्लाह ताला ईद के व्लॉग में शेयर करूँगी। और आप सबको एक बार फिर से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, अब नहीं बोला जा रहा मुझसे, और अभी व्लॉग भी एडिट करना है, इसका भी बड़ा काम है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।